अब जो इंडिया ने नई चिप डाली है ना इनके बच्चों के दिमाग में, वो चिप जो है ना वो बहुत काम कर रही है, वो उनको पता है। और आप सब देखें इतनी टफ क्रिकेट होती है, जब दुनिया के आप बेस्ट बॉलर्स बुला ले अपनी कंट्री में और उनके अपने यंगस्टरों को आगे डाल दे, और आप सब ये समझ कि वो इंटरनेशनल मैच ही खेल रहे हैं, ये उसकी तैयारी है। अब देखो रबाडा को खेलना, राशिद खान को खेलना, ठीक है, मतलब मैट हेनरी को खेलना, बुमराह को खेलना, इन बंदों को खेलना ये आसान काम तो नहीं है। इसका मतलब कि आप फुली तैयार हो, आपको फुली उनको पता कि मैंने किस तरह किस प्लेयर को खेलना है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट ना बस ये तो आपकी कंट्री में आगे खेल रहे हैं ना, और यहाँ से जो हमारे यंगस्टर हैं वो किस तरह इनको हाफिज साहब उनको चेस कर रहे हैं, उनको खेल रहे हैं, उनको मार रहे हैं, जो उनको रोक रहे हैं, जो भी ये हाफिज साहब सबसे बड़ी जो बात है ना इंडियन जो यंगस्टर की, सीनियर को छोड़े, उन्होंने तो शो कर दिया। मगर जो अभी आपने जुड़ाल की बात की, आपने जायसवाल की बात की, रिजवी की बात की, हाफिज साहब उनका वो जो है वो लेफ्टी नाम भूल गया हूँ, सूर्यवंशी, ये आप देखें ना, ये वो अब ये आप साहब वही मैं बात कर रहा हूँ। अब इनको पता है इन्होंने आगे अब आना है, मगर आप साहब अभी टाइम लगेगा इनको, अभी इस सीट पे आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह ने लिया ना, उनके बाद गिल तैयार हुआ, जसवाल हुआ, केएल राहुल हुआ, ये सारे तैयार हुए, उसके बाद देन हाफिज साहब उन्होंने इस टीम में डाला। तो अभी सर क्रेडिट गोज टू तमाम सिलेक्टरों के, उनके फ्रेंचाइज के जो डेटा एनालिस्ट हैं वो उनको अच्छी टीम को पिक करते हैं, और जो आपको पता हाई कंपटीशन है हाफिज साहब, फुल लोडेड है, यहाँ पे वहां पे झोल वाली बात नहीं है कि हम हल्का मैच करवा देंगे, वो वाला मुझे तो अभी तक आंसर नजर नहीं आया। एक आधा मैच वन साइडेड हो जाता है, मगर आप जो भी मैच देख लें वैसा 192 अंडर बफ जा रहा है, तो ये एक अचीवमेंट है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की। आप जी हाफिज साहब, एक तो देखें हमारे जो यंगस्टर्स हैं और उनके यंगस्टर्स में जो एक फर्क बहुत बड़ा नजर आ रहा है ना, वो उनकी मेंटल एबिलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ और कैरेक्टर का नजर आ रहा है और टेम्परामेंट का नजर आ रहा है। अभी मैं मैच देख रहा था जो लाहौर में चल रहा है, हमारा लाहौर का एक प्लेयर है अपना फाइक, रना बॉल से भी मोहम्मद फाइक रना बॉल से भी नीचे है स्कोर। मुझे नहीं समझ आ रही आउट क्यों हो रहा है। मतलब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि भाई 56 बॉल्स पे 54 रन तुमने करने हैं, कोई इशू ही नहीं है, वो फिर आउट हो गया है। ये नहीं, ये मौके कम मिलते ये मौके कम मिलते हैं कि आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपने आराम से स्कोर कर लेना है। तो यहाँ पे ना जो हमारे एक पंजाब में खास तौर पे ये जो एक लॉरियों के दिमाग में एक प्रॉब्लम है ना, फतूर है हीरो बनने का, बजाय इसके कि कोई काम अकल से करे, दे आर वेस्टिंग एन अपॉर्चुनिटी। इस बच्चे के पास आज अपॉर्चुनिटी है, बड़ी सेंटर स्टेज पे तू पड़ा है, तू 40-45 नट आउट करके जा, मैच जिता के जा, गल खत्म होगी, तेरे तो कोई प्रेशर ही नहीं, तू आउट होके 14 गेंद करके 15 स्कोर करके आउट होके चला गया। यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस। इट गोज टू शो दैट योर टॉप फ्लोर इज एम्प्टी। मैंने पता ही कुछ नहीं है क्या करना है, सवाए हिट मारन दे को नहीं। अब उनके यंगस्टर देख लेना, अब ये रिजवी आज दूसरा मैच खेल गया, पहले में 72 करके मैच जिता गया, आज 90 कर गया। It goes to show the difference of attitude between the two players and the difference of temperament between India and Pakistani youngster. ये है हाफिज साहब मसला कि आपके प्लेयर चले, स्किल्स अगर हैं भी नहीं, ये फाइक बहुत स्किलफुल लड़का है, इसको मैंने देखा है, काफी करीब से देखा है, मैंने चबले मारते बहुत दफा देखा है। अभी T20 के मैचेस हो रहे थे, वहां पे भी मेरी इससे बात हुई, मैंने देखा तो एक आधे मैच में बड़ा जबरदस्त करेगा, फिर इस तरह की फजूल आउट होगा। मुझे तो नहीं समझ आती, या तो कोई 200-250 स्कोर चेस कर रहा हो तो मुझे समझ आती है यार, जब कुछ भी नहीं कर रहा तो फिर तो भाई इनका अल्लाह हाफिज है। अब मिनास को देख लें, आई एम हैप्पी, दिस बॉय हैज द ब्रेन। ये कहाँ का लड़का है वैसे, ये मेरे ख्याल है मुल्तान का है शायद, या इधर इधर किसी का। ये जो लाहौरिये वाले हैं ना, वो माजिद भाई से एक दफा बात हो रही थी, वो कहते थे लाहौर वाले क्रिकेट खेलते हैं ना तो हमें एक चीज सिखाई जाती है, बॉलर को फाउल हो रहा है, ओए एदा मत्था रंग दे, एदा मत्था रंग दे, आउट करने की गल नहीं हो रही, ओदा मत्था रंग दे। इसी तरह जो अंदर गया ना, वो इन्हू छिक्का दे, इन्हू छिक्का दे। वो कराची वाले थे बारी ले लेके 200 नॉट आउट शाम को जाते थे। तो ये माजिद भाई ने बात की, विच इज ट्रू। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पीपल इन कराची एंड लाहौर। तो हमारी क्रिकेट का भी यही मसला है कि हमें ये बात समझ नहीं आ रही है कि हम
अपने यंगस्टर्स को, ये मैं आप समझ नहीं आ रही, ये नहीं मैं कह रहा कि कोचेस नहीं उनको समझा रहे होंगे, आई एम 100% श्योर कि उसको समझा रहे होंगे, और आज शाम को उससे कोई बात भी करेगा कि यार तुझे क्या जरूरत पड़ी थी चबल मारने की। तो बेसिकली जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना वो नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है, स्कोर बोर्ड को नहीं देख रहे, स्कोर रन रेट को नहीं देख रहे। आमिर कोई तुक बनता है बता किसी बंदे दा, जब रन बॉल तू भी थले आ गया, व्हाई यू थ्रोइंग योर विकेट अवे, यू आर वेस्टिंग। अच्छा हो सकता है तुझे अगली अपॉर्चुनिटी ना मिले, भाई मौका मिला है इस साल 250 कर ले, 350 कर ले, तेरा नाम हो जाएगा, आगे चलेगा। मिनास समीर रिजवी ने अब लगातार तीसरा आईपीएल जिसे कहते हैं मतलब आईपीएल अपने आईपीएल के करियर में ही इज नाउ हैविंग द थर्ड कंसेक्यूटिव आईपीएल प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। आई एम सॉरी दैट वाज माय सिस्टर, बट ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, ये तीसरा कंसेक्यूटिव अवार्ड है प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, विच शोज यू कि समीर रिजवी इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। और यार पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है दिल्ली कैपिटल्स इस बार कुछ करके दिखाएगी। They've got all their bases covered, ठीक है, और उनको पता चल गया कि भाई स्लो पिचेस पे ठीक है हमारी ईद है, इट्स लाइक अ फेस्टिवल फॉर अस, और वो चीज उनके लिए क्लिक भी करी। आप सोचो उन्होंने मुंबई इंडियंस को एक आप कह सकते हो रिलेटिवली वन साइडेड कॉन्टेस्ट में हरा दिया, जिसमें कौन नहीं है। Before the start of IPL, everyone was like it Mumbai Indians is a team to beat because of their strong team। भाई उनके बैक बेंचर्स कह रही हूँ, जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है ना, मतलब जो बेंच पे प्लेयर्स बैठे हैं उनमें भी क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर्स बैठे हैं, सेंटनर जैसे प्लेयर्स बैठे हैं, तो मुंबई इंडियंस को अगर हरा दिया दिल्ली कैपिटल्स ने, तो ये एक स्टेटमेंट है कि हमसे डर के रहो। They've got their core locked in, which means कि Delhi Capitals is going to give it off competition this season. Then you talk about the evening match, GT versus Rajasthan Royals। तो देखा आप सभी ने पाकिस्तान की मीडिया भारत को लेकर क्या क्या सोचती रहती है आईपीएल को लेकर। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में अभी पीएसएल चल रहा है और इंडिया में आईपीएल, और आईपीएल में जिस तरह से हमारे यंग प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसे देखकर पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल ही भौचक्की है, जिसके कारण पाकिस्तान की मीडिया को ये बोलना पड़ रहा है कि भारत के जो प्लेयर है उसके दिमाग में चिप लगा हुआ है। और पाकिस्तान की मीडिया को ये बात इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से चाहे वैभव सूर्यवंशी हो, समीर रिजवी हो, चाहे प्रियांश आर्या हो या फिर आयुष मात्रे हो, हर प्लेयर आता है और 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर टीम को जिताने में अपना योगदान देता है। साथ ही पाकिस्तान की मीडिया ये भी बोल रही है कि इसके जो पीएसएल के जो खिलाड़ी है, अगर पीएसएल में कोई लड़का एक हाफ सेंचुरी बना ले तो वो अपने आप को हीरो समझने लगता है और उसके फैंस सोशल मीडिया पर आकर लाहौरी चुरान देते रहते हैं। हमारे प्लेयर सिर्फ बात ही बड़े बड़े कर सकते हैं, रन बनाने के बाद ये लोग अपने आप को सुपरस्टार समझने लगते हैं। बस इन्हीं सब फर्कों को देखकर पाकिस्तान की मीडिया का रोना बंद नहीं होता है। वैसे पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखकर आप लोगों को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।